नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज की तारीख है 1/10/21 मतलब कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि जो भी लोग वेजिटेरियन तो होते ही हैं, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं तो जो नॉनवेज खाने से जो एनिमल्स के ऊपर अत्याचार होते हैं उसके अगेंस्ट ये आज दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि कई लोग के दिमाग में ऐसा होता है कि ये हमारा भोजन है, मतलब कि अंडे, मांस, मच्छी या फिर मछली या जो खाते हैं चिकन, मटन, ये सारी जो चीज़ खाते हैं नॉनवेज के अंदर, तो ये जो सारी चीज़ है उससे हमारे शरीर को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। और शरीर को तो तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन साथ साथ में एनिमल्स को, जो बर्ड्स है, वो जो भी लोग खा जाते हैं उनको भी बहुत क्रूरता प्राप्त होती है। जैसे कि कई लोग गाय काट देते हैं, भैंस काट देते हैं या बफेलो काट देते हैं। तो ये काट के पिजन को या फिर पिग को ये सब काट के खा जाते हैं। तो जब भी ये एनिमल्स के ऊपर अत्याचार होते हैं, बकरी को काट के खाते हैं, तो ये जो एनिमल्स के ऊपर अत्याचार होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है, उनको बांध देते हैं और फिर उनको काट देते हैं। वो कुछ नहीं कर पाते और वो दुखी हो जाते हैं और उसकी जो आत्मा है वो हमें कभी माफ़ नहीं कर सकती है। कैसे किसी जीव को हम काट के खा जाए? इससे तो अच्छा है कि हम एप्पल खा ले या फिर हम केले खा ले या हम टमाटर खा ले। हम तो जो है वो कैसा फॉलो करते हैं, वेगन भी और रो वेगन भी, मतलब कि हम जो फ्रूट्स है या फिर जो वेजिटेबल्स है उसको भी हम पकाते नहीं है, उसको भी हम आग पे चढ़ा के मृत नहीं कर देते हैं। और समाज में ऐसे भी इंसान है जो नॉनवेज का ज़्यादा उपयोग करते हैं। हमने देखा है कि जो भी नॉनवेज का उपयोग करते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां होती है और उनको जो है वो दिमाग भी क्रोधित रहता है। तो इसका कारण ये है कि हम एक जो जीव है, जो मृत होने के बाद जिसको जला देना चाहिए या फिर गड्ढे में डांट देना चाहिए, इसके अलावा हम वो डेड बॉडी को हमारे शरीर में डाल देते हैं। एक तो वो डेड हो गया और फिर उसके ऊपर हम आग पे चढ़ा के उसके ऊपर मसाले डाल के हम तल के फ्राई करके हम मृत चीज को हमारे पेट में डालते हैं। तो ये हमारा पेट है, कोई डस्टबिन नहीं है या तो फिर ऐसा कत्ल खाना नहीं है कि जिसके अंदर ऐसे चीज़ें डालनी चाहिए। तो मैं 100% रॉ वेगन डाइट पे हूँ और मैं हमेशा ऐसी सलाह दूंगी कि जो भी आप खाते हो वो जीवंत भोजन खाइए और सदा स्वस्थ रहिए। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि एक फैमिली को मैंने गिफ्ट में केले दिए, पक्के केले, 1 डज़न केले लेके गई थी उनके घर पे। तो उनकी जो बेटी थी उन्होंने कहा कि मम्मी केले की सब्जी खानी है, आज तूने जो आलू की सब्जी बनाई है वो नहीं खानी है। तो उसकी मम्मी ने केले की सब्जी बना दी जो हमने गिफ्ट में दिया था। केले डायरेक्ट खाने थे, कुछ नहीं करना था। अगर कच्चे केले के बना देते तो भी बात अलग थी, लेकिन पके हुए केले की भी सब्जी बना के उन्होंने रोटी के साथ खाई। तो कितनी अज्ञानता है। जो भी चीज जैसी है वैसी की वैसी खा लेनी थी, लेकिन उन्होंने तो उसको भी पका दी, उसको भी 10-15 मिनट तक गरम कर दिया और उसमें ढेर सारे मसाले डाल के फिर उसको तीखा करके और तड़का देके गंदा कर दिया। तो इंसान को पता नहीं है उसका सही भोजन क्या है। इंसान के अलावा 84 लाख जीव पृथ्वी पे है। वो सभी शिक्षण लेने नहीं गए, स्कूल नहीं गए, ट्यूशन नहीं गए। वो सबको पता है कि भगवान ने जो बनाया है वो वैसा का वैसा खा लेना है। लेकिन एक इंसान को ही समझाना पड़ता है कि कुकर में सीटियां मत बजाओ और रोटियां मत पकाओ। कई लोगों के दिमाग में ऐसा भी होता है कि B12 की डेफिशिएंसी या फिर D3 की डेफिशिएंसी या फिर मल्टीविटामिन शरीर में नहीं मिलेंगे, उसकी वजह से एग्स का सेवन करते हैं या नॉनवेज खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं।
तो डेयरी प्रोडक्ट्स में से जो भी विटामिन्स मिलता है उससे भी 18 गुना ज़्यादा सहजन की पत्तियों से मिलता है। और जो हमने विटामिन्स की बात कही वो मल्टी विटामिन्स के लिए हमने एनर्जी सीड्स बनाया है। तो वो एनर्जी सीड्स में सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स, मेलन के सीड्स, तिल है, ऐसी सभी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो मिक्स करके हम पैकेट में देते हैं। तो ऐसी चीज़ का सेवन करोगे तो B3 भी मिल जाएगा, D3 भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। B12 की कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। इसके लिए हमें पकाया हुआ भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्फ़ा के सीड्स से A to Z सारे विटामिन मिल जाते हैं अगर अल्फ़ा सीड्स को अंकुरित करके आप खाओगे तो ये सीड्स भी हमारे पास ऑर्गेनिक उपलब्ध है। और इसके साथ साथ में डिनर में या लंच में मूंग को अंकुरित करके खाओगे तो भी कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, कोई विटामिन्स की कमी नहीं रहेगी। हम जो भी खाते हैं वो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इडली, डोसा, ढोकला या बर्गर या पिज़्ज़ा या पास्ता, इसकी वजह से मृत भोजन की वजह से हमारे शरीर में रोग आते हैं। तो आज जो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है उसमें आपको रॉ फूड खाना है और एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना है, डेयरी प्रोडक्ट का त्याग करना है। ये डेयरी प्रोडक्ट की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिल्क, दूध, छाछ, दही, आइसक्रीम, चीज़, मक्खन, पनीर, ये सारी चीज़ है वो एनिमल से बनती है। तो ये चीज़ों का भी त्याग कर देना चाहिए, तो ही आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है वो अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो जाएगा। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये 365 डे की बात है। और ये 365 डे भी नहीं, पूरे जन्म तक हम जिंदा रहते हैं तब तक हमें एनिमल्स पे अत्याचार जो है वो अटका देने हैं। जो मृत हो जाते हैं वो प्राणी पे बहुत अत्याचार करते हैं और जो जिंदा होते हैं उनके ऊपर भी अत्याचार करते हैं, दूध के लिए भी अत्याचार करते हैं। ये डेयरी का फार्म जो है उसमें आप जाके देखो तो बछड़ा कहीं और होता है, गाय कहीं और होती है, दूध कोई पी जाता है, चाय कोई पी जाता है, कॉफ़ी कोई पी जाता है और पता नहीं चलता है कि ये एनिमल्स के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। लेदर के बेल्ट पहनते हैं, लेदर के जैकेट पहनते हैं, ये भी एनिमल्स के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो हमें वर्ल्ड वेजिटेरियन डे पूरी लाइफ टाइम तक हमें सेलिब्रेट करना हो तो रो वेगन डाइट का फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 NDS डाइट प्लान अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो सिस्टम है उससे कोई बीमारी नहीं आती है, और अगर बीमारी आ भी गई हो तो भी छूमंतर हो जाती है। तो आप सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, सदा स्वस्थ रहो। इसी शुभकामनाओं के साथ अगर आपको स्वस्थ रहना हो तो हमारा एक मिशन है, क्लीन बॉडी मिशन, तो उसमें आप सहभागी हो जाइए। एनिमा करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो है वो कॉलोन क्लीन करेगा। जैसे घर साफ करते हैं तो घर टूट नहीं जाता है, वैसे ही अगर आंत साफ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एनिमा पॉट आपको मंगवाना हो तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप हमारी वीडियो में 500 से भी ज़्यादा वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि आपने आज ही पता चला है कि ऐसी भी सिस्टम होती है, तो 500 लोगों को वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि आपको पता चला है, वैसे पूरे समाज को पता चल जाए कि ये न्यू डाइट सिस्टम क्या है। ये न्यू डाइट सिस्टम नाम रखा है, लेकिन ये सिस्टम जो है वो भी 50 साल पुरानी हो गई है। तो ये सिस्टम अगर जो भी फॉलो करेगा तो वो स्वस्थता, पूर्णता प्राप्त करेगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि ये सिस्टम क्या है तो इसके लिए हमने वीडियो बनाई है NDS फॉर बिगिनर्स, NDS टाइम टेबल, NDS डाइट प्लान और NDS जो है फॉर किड्स के लिए भी कर सकते हैं, यंगस्टर के लिए भी कर सकते हैं, और जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, जिसको दांत नहीं है, जिसको बीमारियां है, जिसको पैरालिसिस हो गया है, पार्किंसंस हो गया है,
वो सारे लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो अगर आप ये वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के आप सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहते हो तो आप हमारी यूट्यूब की वीडियो में आप लिख सकते हो कि आपने आज पूरे दिन में 100% में कितने परसेंट जो है वो वेजिटेबल्स खाया या रॉ फूड खाया, कितना जूस पिया, वो भी आप हमें भेज सकते हो। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।